वो एक नियम माइनस जिससे भगवान के संकेत साफ दिखने लगते हैं। अगर आपने पिछले तीनों वीडियो ध्यान से सुने हैं तो अब आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा, अगर भगवान संकेत देते हैं तो कुछ लोगों को साफ क्यों दिखते हैं और कुछ लोगों को नहीं? आज का वीडियो इसी सवाल का जवाब है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस एक नियम की जो अगर आपने समझ लिया तो भगवान के संकेत आपके लिए उलझन नहीं रहेंगे। सबसे पहले एक सच्चाई समझिए, भगवान किसी से भेदभाव नहीं करते। संकेत सबको मिलते हैं, फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग उन्हें पहचान लेते हैं और कुछ लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। अब सवाल है, नज़रअंदाज क्यों होते हैं? कारण बहुत साधारण है। हम ज़्यादातर समय अपने मन में शोर लेकर चलते हैं, डर का शोर, भविष्य की चिंता का शोर और दूसरों की राय का शोर। और जहाँ शोर होता है वहाँ संकेत कभी साफ नहीं दिखते। इसीलिए शास्त्रों में बार बार कहा गया है, भगवान की आवाज़ हमेशा धीमी होती है। अब वो एक नियम क्या है? ध्यान से सुनिए, रुकना सीखिए। हाँ, बस यही, रुकना। लेकिन यहाँ रुकने का मतलब काम छोड़ देना नहीं है। रुकने का मतलब है कोई बड़ा फैसला लेने से पहले खुद से एक सवाल पूछना, मैं ये फैसला डर से ले रहा हूँ या समझ से? अगर जवाब डर है तो रुक जाइए, क्योंकि भगवान का संकेत कभी डर के साथ नहीं आता, वो आता है स्पष्टता के साथ। शुरुआत में वो स्पष्टता बहुत हल्की होती है, एक छोटा सा एहसास, एक अंदर की शांति, एक शांत सा विश्वास। लेकिन हम उसे अनदेखा कर देते हैं क्योंकि वो शोर नहीं मचाता। यही सबसे बड़ी गलती है। भगवान का संकेत हमेशा शांति के बाद आता है। इसलिए जो लोग हर समय बेचैन रहते हैं उन्हें संकेत दिखते ही नहीं। अब एक बहुत ही प्रैक्टिकल उदाहरण समझिए। जब मोबाइल की स्क्रीन पर बहुत सारी नोटिफिकेशंस आती हैं तो ज़रूरी मैसेज कभी कभी दिखता ही नहीं। ठीक यही हमारी ज़िंदगी में होता है। भगवान का संकेत एक नोटिफिकेशन की तरह आता है। अगर मन भरा हुआ है तो वो दिखता नहीं। इसलिए वो एक नियम है, मन को रोज़ थोड़ा खाली करना। दिन में सिर्फ 5 मिनट, ना मंत्र, ना पूजा, ना कुछ और, बस खुद से ईमानदारी, क्योंकि भगवान दिखावे से नहीं, सच्चाई से बोलते हैं। अब आखिरी और सबसे ज़रूरी बात, संकेत हमेशा तुरंत समझ नहीं आते। कभी कभी उनका मतलब समय के बाद साफ होता है। इसलिए धैर्य भी इस नियम का हिस्सा है। अगर आपने रुकना सीख लिया, शोर कम कर लिया और धैर्य रख लिया, तो विश्वास मानिए, भगवान के संकेत आपको ढूंढने नहीं पड़ेंगे, वो खुद साफ दिखने लगेंगे। अगले और आखिरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर संकेत देर से मिले या बिल्कुल न दिखें तो उस समय क्या करना चाहिए, क्योंकि वही सबसे बड़ा इम्तिहान होता है और वहीं असली विश्वास परीक्षित होता है। अगर आप यहाँ तक सुन रहे हैं तो शायद आप इस यात्रा के अंत के